क्या बीजेपी अपने उस कोर वोटर को जो तब से उसके साथ है जब शायद बीजेपी का निर्माण भी नहीं हुआ था, जनसंघ था। और जनसंघ के 2, 4, 10 सांसद भी जीत करके आए तो शायद उसी वोट के समर्थन से जीत करके आए। और फिर बाद में जब 80 से बीजेपी बनी तो 2 से लेकर के आज 300 के ऊपर आंकड़ा जब गया तो उस आंकड़े में उस बेस वोट का बड़ा हाथ था। पर क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी यहां पर बेस वोटर ही शिफ्ट करना चाहती है? दरअसल ये जो बेस वोटर है ये 20% के आसपास है, पर बीजेपी 40-50% वाले बेस वोटर की तरफ देख रही है कि अगर ओबीसी, एससी, एसटी हमारा बेस वोटर हो जाता है क्योंकि हमारा लीडर ओबीसी है, तो वो अगर पॉलिटिकल शिफ्ट हो जाता है तो फिर अगले 30-40 साल तक हमको सत्ता से कोई हटा नहीं पाएगा। जो आज जैसे होता है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो गया या हो जाएगा, वो बीजेपी मुक्त भारत की कल्पना कोई आने वाला राजनीतिक नहीं कर पाएगा, कोई पार्टी नहीं कर पाएगी। मेरा एक सवाल और दूसरा ये कि क्या ये दौर, क्या ये राजनीतिक कदम विश्वनाथ प्रताप सिंह के उठाए गए उस कदम की तरह ही साबित हो सकता है या वैसा ही है जो मंडल कमंडल के दौर में उन्होंने मंडल की सिफारिशें लागू की थी और तब उससे पहले जब उनको तय किया जा रहा था तो देश ने क्या कहा था विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और जब मंडल कमीशन की सिफारिशें उन्होंने लागू कर दी तो कह दिया राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। उनके मरने पर 4 बड़े बड़े नेता भी नहीं दिखाई पड़े जो उनके पीछे उनके मंत्रिमंडल तक में शामिल थे। नहीं, आप तो सही ये कह रहे हैं। देखिए, या ये बात बिल्कुल सही है कि वीपी सिंह कहाँ 1989 का हम सबको याद है कि भई मंडल बनाम कमंडल किस प्रकार की राजनीति थी, किस प्रकार से बड़े पैमाने पर युवा छात्र जो है सड़क पे आ गए थे। ये जो यूजीसी बिल है, इसमें देखिए जो जो छौंका है मैं एक प्रकार से कहूँगा जो जो अंगारे हैं वो उसी प्रकार के हैं। लेकिन उन अंगारों को आग देने वाली जो राजनीतिक परिस्थिति उस वक़्त थी, वो राजनीतिक परिस्थिति मैं आज की तारीख में नहीं देखता हूँ। मैं वो विपक्ष नहीं देखता हूँ जो इन राजनीतिक अंगारों को उतनी बड़ी सैलाब के रूप में, उतने बड़े आग के तूफान के रूप में खड़ा कर सके, वैसा मैं राजनीतिक चक्र होते हुए नहीं देखता हूँ। दूसरी बात आपने जो पहला जो प्रश्न पूछा ये कि क्या बीजेपी अपना कोर वोट बेस चेंज कर रही है? तो देखिए अवनीश, मैं हमेशा से मानता चला आया हूं कि एक बहुत बड़ा कारण नरेंद्र मोदी की राजनीतिक सफलता का ये है कि ये एक इकलौते ऐसे नेता हैं और बीजेपी मोदी जी के राज में इकलौती ऐसी पार्टी है जो हर चुनाव में अपना कोर वोट बेस चेंज कर देती है। आप अभी बिहार का चुनाव देखें, कितनी खूबसूरती से बीजेपी ने अपने आप को उन सब जो एकदम जिसको हम न्यूमेरिकली इनसिग्निफिकेंट पिछड़ी जातियां बोलते हैं उन सबको कैसे एक साथ कर लिया। 2014 से लेके 2022 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हमने देखा कि जो नॉन यादव गैर यादव ओबीसी वर्ग था उसको किस प्रकार से बीजेपी अपने साथ मिलाया। अब बीजेपी देख रही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक प्रकार की पोलराइज राजनीति हो गई है। दो पोल्स हैं, दो खंबे हैं, एक और अखिलेश यादव और एक और है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस का जो गुडविल था वो मुझको लगता है वो गुडविल एक बार फिर से पीक कर गया है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। और उसका जो फायदा जो लाभ उनको मिल सकता था, अखिलेश यादव को मिल सकता था, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में मिल चुका है। इसलिए बीजेपी एक बार एक ये चाल चली है बीजेपी ने कि अगर जो पिछड़ा वर्ग है उसके जो सबसे बड़े जो उसके जो वर्ग हैं, अगर वो सबसे बड़े वर्ग अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाते हैं तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगले 4 दशकों की राजनीति वो सेटल हो जाती है। एक बार अगर जाटव समाज यदि मान लीजिए मायावती से हिल जाता है, जो मतलब इतनी हमने कितने चुनाव देखे, कितने चुनावी उफान देखे, वो जाटव समाज मायावती से नहीं हिला वो। क्या इस बार हिल सकता है? क्या यूजीसी का जो बिल है, क्या वो इतना ताकतवर साबित हो सकता है? कि मायावती ने मतलब जब उनका एकदम 0 सीट भी हो गई थी, तो भी उनको जो उनका कोर जो जाटव वोट था, वो उनसे नहीं खिसका। क्या यादव वोटर, जो अखिलेश यादव को हर बार वोट करता है, क्या यादव वोटर क्या वो अखिलेश यादव से अलग हट सकता है क्या? यूजीसी बिल के संदर्भ में ये सोच के कि भाई ओबीसीज के लिए भी बीजेपी अब कुछ नया सोच रही है, कुछ एक नया प्रांगण सोच रही है। ब्राह्मण वर्ग के सामने एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टीना फैक्टर, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। ब्राह्मण वर्ग को अपना वोट वेस्ट नहीं करना है। सवर्ण समाज को जो विनिंग साइड है, जो जीतता हुआ दल है, उसके साथ रहना है। उसको अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इसी से पूरी करनी है कि जो पार्टी या जो समाज सत्ता में है, वो उस सत्ता में अपनी भागीदारी उसको कैसे पूरा करे। ये जो है मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिल्कुल ऐसा मैं होते हुए देखता हूं, मैं अपनी